राजधानी दिल्ली के मतदाता नोटा का बटन दबाने में पीछे नहीं रहे। 70 विधानसभाओं पर 699 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इनमें से 446 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें मतदाताओं ने नोटा से भी कम वोट दिए। यही नहीं, 2 सीटें ऐसी थी जिनमें जीत और हार के अंतर से नोटा को अधिक वोट मिले। अगर ये वोट शिफ्ट हो जाते तो हार और जीत का फैसला अलग हो सकता था। 70 विधानसभा सीटों पर नोटा को 51,917 वोट मिले। भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और 2 सीट पर चुनाव लड़ रही AIMIM ही ऐसी पार्टियां रही जिन्हें लोगों ने नोटा से अधिक वोट दिए। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार और BSP करीब 10 सीटों पर नोटा से अधिक वोट लाने में कामयाब रही। संगम विहार और त्रिलोकपुरी सीट ऐसी रही जिन पर नोटा ने जीत हार का गणित बदलने में भूमिका निभाई। संगम विहार में भाजपा प्रत्याशी 344 वोटों से चुनाव जीत सके। आप दूसरे नंबर पर रही। यहाँ नोटा को 537 वोट मिले। इनमें से कुछ वोट इधर उधर हो जाते तो परिणाम बदल सकते थे। त्रिलोकपुरी में भाजपा विजयी रही और यहाँ जीत का अंतर 392 रहा। यहाँ नोटा को 683 वोट मिले। यहाँ भी गणित बदल सकता था। बुराड़ी सीट पर भाजपा का उम्मीदवार न होने का असर दिखाई दिया। यहाँ भाजपा के समर्थन में JDU चुनाव में थी। बुराड़ी सीट पर नोटा को सर्वाधिक 2,548 वोट डाले गए। 70 सीटों में 39 सीटें ऐसी रही जहां भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर कोई भी पार्टी या उम्मीदवार नोटा से अधिक वोट हासिल नहीं कर सका। नई दिल्ली सीट पर 23 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें से 20 को नोटा से भी कम वोट मिले। इसी तरह नजफगढ़ में 9 प्रत्याशी मैदान में थे, 6 को नोटा से कम वोट मिले। लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा में कई एजेंसियों के एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। इसके बाद से एग्जिट पोल की साख खतरे में थी। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कई एजेंसियों के पोल की साख बचा ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर करीब 15 एजेंसियों ने एग्जिट पोल किए थे। इनमें से 4 में आम आदमी पार्टी की सरकार का अनुमान जताया था, जबकि 11 ने भाजपा की सरकार बनने का पूर्वानुमान दिया था। इन 11 एजेंसियों के पोल सही साबित हुए। इनमें भी एक्सिस माई इंडिया, टुडे चाणक्य, CNX पोल डायरी के आंकड़े सटीक साबित हुए। कई एजेंसियों के अनुमान नतीजों के आसपास रहे। इन पोल में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में पहली पसंद बताया गया था। करीब 33% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट से चुनाव हार गए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, जनता का फैसला सर माथे पर। हम पूरी विनम्रता से अपनी हार स्वीकार करते हैं। मैं BJP को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें चुना है वो उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। केजरीवाल ने आगे कहा, जनता ने हमें 10 सालों तक जो मौका दिया उसमें हमने काफी काम करने की कोशिश की। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की। हम आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे।